दरियाए चिनाब के बिफरे रेलों ने तबाही मचाना शुरू कर दी। दरियाए चिनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार। जलालपुर पीरवाला में मकामी बंद में शगाफ, दर्जनों बस्तियां ज़ेर-ए-आब। लोग घरों की छतों पर पनाह लेने पर मजबूर। शाह रसूल और बैटवाही के जमींदार बंद टूट गए। शुजाबाद जलालपुर पीरवाला में इमरजेंसी नाफिज। जलालपुर पीरवाला शहर खाली करने का हुक्म जारी। 5 ड्रोन और 50 कश्तियां रेस्क्यू के लिए रवाना। अकबर फ्लड बंद पर पानी की सतह मजीद बुलंद। झंग में मजीद 300 देहात सैलाब की लपेट में। अजमतपुर मुजफ्फरगढ़ में बंद टूटने से बस्तियां ज़ेर-ए-आब। 7,000 से ज्यादा अफराद नकल मकानी कर गए। आरिफवाला में सैलाब से तबाहकारियों का सिलसिला थम न सका। लोधरा के मुतादिद कमजोर बंद टूट गए। दर्जनों बस्तियां डूब गईं। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में दरियाओं की तूग़यानी ने सूरत हाल संगीन कर दी। भारत की जानिब से दरिया सतलुज में मजीद पानी छोड़े जाने के बाद इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा पैदा हो गया। हरीके और फिरोजपुर डाउन स्ट्रीम में ऊंचे दर्जे का सैलाब, दरियाओं और नालों में तूग़यानी की सूरत हाल बरकरार। अहमदपुर शर्किया में दर्जनों मकानात सैलाबी पानी में बह गए। फौज और सिविल इंतजामिया को भी अलर्ट जारी कर दिया। रहीमियार खान के इलाके नूरबाला में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान कश्ती उलट गई। 2 खवातीन जा बहाक, 4 से 5 बच्चे लापता। रेस्क्यू ऑपरेशन ताहाल जारी। मॉनसून का एक और तूफानी स्पेल। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिशें। लाहौर, फैसलाबाद, जेहलम, शेखुपुरा, नारोवाल, जंग में बादल खूब बरसे। कई शहरों में गलियां, बाजार, सड़कें तालाब बन गईं। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली का तरसीली निज़ाम बैठ गया। मुरीदके में तूफानी बारिश से पानी दुकानों में दाखिल। फैसलाबाद में होने वाली शदीद बारिश ने 30 साला रिकॉर्ड तोड़ डाला। तूफानी बारिश ने शहर भर में सैलाबी सूरत हाल पैदा कर दी। लाहौर में सबसे ज़्यादा बारिश पानी वाला तालाब में 92 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। फैसलाबाद में ज़्यादा बारिश गुलाम मोहम्मदाबाद में 175 मिलीमीटर रिकॉर्ड। गुलिस्तान कॉलोनी और अलामा इकबाल कॉलोनी में 166 मिलीमीटर। जेल रोड पर 163, डोगर बस्ती और मदीना टाउन में 154 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं मोतदिल बारिश शुरू। गुलशन हदीद, स्टील टाउन, मलीर एयरपोर्ट और दीगर इलाकों में बादल बरसे। डिफेंस, बंस रोड, अहमद जिना रोड, बलोच कॉलोनी अतराफ में भी बूंदाबांदी हुई। मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक जैम, शहरियों को मुश्किलात का सामना। शारा फैसल, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर और अतराफ में शदीद ट्रैफिक जैम। महकमा मौसमियात का कराची में 2 रोज़ तक गरज चमक के साथ तेज़ बारिश का इम्कान। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने का खदशा। लाड़काना, सखर, मीरपुर खास, बदीन में तूफानी बारिश है। खैरपुर, सेवन शरीफ, उमरकोट में नशेबी इलाके डूब गए। एनडीएमए ने 12 से 48 घंटों में पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। गुजरांवाला, सियालकोट, लाहौर, हाफिजाबाद, फैसलाबाद और दीगर शहरों में बारिशों का इम्कान। नशेबी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल और नदी नालों में तूफ़ानी मुतवक्के। सिंध के शहर ठट्टा, बदीन, थरपारकर, उमरकोट, मीरपुर खास, टंडो, मोहम्मद खान, कराची, खैरपुर में हल्की बारिश की पेशगोई। योब, लोरालाई, सिब्बी, डेरा बुगटी, सुई, खुजदार, आवारान, बारखान और लजबेला में बारिश मुतवक्के है। सैलाब की तबाहकारियां न थम सकी। केपी और पंजाब में तबाही मचाने के बाद सैलाबी रेले सिंध में दाखिल। कच्चे के इलाकों में सैलाब का खदशा, अलर्ट जारी। सिंध के तमाम बराजों पर पानी की आमद में तेजी से इजाफा। गुरु बैराज पर 7 लाख क्यूसेक के सैलाबी रेले का इम्कान। सकर बैराज पर 3,29,000, टूटरी पर 2,45,000 क्यूसेक का रेला। इंतजामिया की दरिया बैल के मकीनों से इलाका खाली करने की अपील। स्पीकर सिंध असम्बली उवैस कादिर शाह का सखर बैराज का दौरा। कहा कि पंजनाद और गुरु बैराज पर रेला पहुंचने से सूरत हाल वाज़ेह होगी। हिफाजती बंद के कमजोर मकामात पर काम जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्क में सैलाबी सूरत हाल और रेस्क्यू और इमदादी इक़दामात का जायजा इजलास। चेयरमैन एनडीएमए ने वज़ीर आज़म को सैलाबी सूरत हाल और इमदादी इक़दामात पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने हिदायत दी इमदादी कार्रवाइयों को मज़ीद तेज़ किया जाए और बढ़ती हुई तूग़यानी के बायस मुमकिन सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र मुकम्मल तैयारी यकीनी बनाई जाए। दरियाओं के करीब रहने वाली आबादियों और ख़तरे से 2-4 इलाकों में बर वक्त इत्तला और इनखला को यकीनी बनाया जाए।
چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے فوری طور پر ملک میں زرعی ایمرجنسی سیلاب متاثرین کے لیے بجلی کے بل معاف کرنے کا مطالبہ کر دیا. کہا کہ سیلاب سے تنہا مقابلہ نہیں کر سکتے, عالمی دنیا ہماری مدد کرے, متاثرین کے قرض اور بجلی کے بل معاف کیے جائیں, زرعی شعبے کو ریلیف دیا جائے, سیلاب متاثرین کے نقصانات کا ازالہ ہونا چاہیے, ملک میں زرعی ایمرجنسی لگائی جانی چاہیے. وزیر اعظم سے درخواست کی کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے سیلاب متاثرین کی مدد کی جا سکتی ہے. کسانوں کو بیج اور کھاد مفت یا آسان ایک ساتھ پر دی جائیں. وزیر اعظم میری تجویز پر غور کر کے متاثرین تک مالی مدد پہنچائیں گے. پاکستان میں برطانوی ہائی کمشنر جان میریٹ نے بھی پاکستان کو موسمیاتی تبدیلی سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ممالک میں سے ایک قرار دے دیا. جان میریٹ نے کہا کہ پاکستان موسمیاتی تبدیلی سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ملکوں میں شامل ہے, جبکہ موسمیاتی تبدیلی میں پاکستان کا حصہ 1% سے بھی کم ہے. پاکستان میں تعلیم کے مختلف نظاموں اور آبادی میں تیز اضافے کی وجہ سے پاکستان کو تعلیمی نظام میں بہتری لانے کے لیے بڑے امتحان کا سامنا ہے. 4 ماہ سے جاری مونسون بارشوں دریاؤں میں سیلابی کیفیت کے باعث صوبے بھر میں صورتحال سنگین ہے. سیلاب جنوبی پنجاب تک پہنچ چکا. پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر اطلاعات پنجاب سید عزم بخاری نے کہا کہ سیلابی پانی کسی کے اختیار میں نہیں, یہ عام پانی نہیں بلکہ تیز بہاؤ والا خطرناک پانی ہے. سرویلنس نظام فعال اور اینٹی ڈینگی اسپرے جاری ہے. متاثرین کے لیے امدادی پیکج تیار کر لیا گیا, جس کا اعلان وزیر اعلیٰ خود کریں گی. سعودی عرب کی جانب سے سیلاب متاثرین کے لیے امدادی سامان کے 5 ٹرک پنجاب پہنچ گئے. سامان وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی موجودگی میں سعودی سفیر نواف بن سعید احمد المالکی نے صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے حوالے کیا. کنگ سلمان ریلیف سینٹر کا سامان پی جی ایم اے کے حوالے تقسیم 7 اضلاع میں ہوگی. امدادی پیکیجز میں 10,000 فوڈ باسکٹ اور 10,000 شیلٹر کٹس شامل. مریم نواز نے سعودی عرب کی بروقت امداد پر شکریہ ادا کیا. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے یونیسیف پاکستان کی نئی نمائندہ کی ملاقات. سیلاب متاثرین کی بحالی, صحت, تعلیم اور تحفظ کے منصوبوں پر تبادلہ خیال. وزیر اعلیٰ سندھ نے یونیسیف کی صحت, حفاظتی ٹیکوں, تعلیم اور نفسیاتی معاونت میں خدمات کو سراہا. کہا کہ یونیسیف نے 5 متاثرہ اضلاع میں 5.5 لاکھ سے زائد افراد بشمول 4,20,000 بچوں اور 1,30,000 خواتین کو طبی سہولیات فراہم کی. سیلاب متاثرہ علاقوں میں بچوں کے لیے سیف اسپیسز اور نفسیاتی مدد کے مراکز قائم کیے گئے ہیں. عوام کی جان و مال کا تحفظ سندھ حکومت کی اولین ترجیح ہے. ریسکیو ٹیمیں دن رات متاثرہ علاقوں میں سرگرم ہیں. سینئر صوبائی وزیر سندھ شرجیل میمن نے کہا کہ سیلابی صورتحال کے پیش نظر 1,33,000 افراد 3,80,000 مویشی محفوظ مقامات تک منتقل کیے. یہ صرف آپریشن نہیں, انسانیت کی خدمت ہے. سب سے خطرناک صورتحال پنجنت اور تریمو کے مقامات پر ہے. گڈو میں درمیانے درجے کا سیلاب, سکھر اور کوٹری میں حالات قابو میں ہیں. سندھ حکومت مسلسل پانی کی سطح پر نظر رکھے ہوئے ہے. میئر کراچی کا بارش کے بعد کراچی کے مختلف علاقوں کا ہنگامی دورہ. مرتضی وہاب نے کلفٹن میں نہر خیام کے آؤٹ فال کا معائنہ کیا. بتایا کہ طارق روڈ انڈر پاس, سبمرین انڈر پاس اور ڈریگ روڈ انڈر پاس مکمل طور پر کھلے ہیں. عملہ اور مشینری فیلڈ میں موجود ہیں. ہر ممکنہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں. بلدیاتی ادارے مسلسل مانیٹرنگ کر رہے ہیں. اگر بارش کا سلسلہ مزید جاری رہا تو بھی شہر کو فعال اور محفوظ رکھنے کے لیے تمام تر انتظامات مکمل ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی براہ راست نگرانی میں گجرات میں سیلابی پانی کے نکاس میں بڑی کامیابی حاصل کر لی گئی. شہر کا بڑا حصہ پانی سے کلیئر کر دیا گیا. وزیر اعلیٰ نے افسران اور عملے کو ہدایت دی ہے گجرات سے سیلابی پانی کے مکمل انخلا تک فیلڈ میں رہیں. مدینہ سیدہ کی حفاظتی بند میں شگاف کے باعث نکاس میں تاخیر کا سامنا ہے. عملہ مقامی آبادی کے ساتھ مل کر مزید پانی شہر میں داخل ہونے سے روکنے اور نکاسی کی کوششوں میں مصروف ہے.
पंजाब में सैलाब मुतासरीन के लिए मरीम नवाज की क़यादत में बड़ा रिलीफ ऑपरेशन जारी। 968 क्लिनिक ऑन व्हील्स और मेडिकल रिलीफ कैंप्स कायम। ख़वातीन और बच्चों की फौरी देखभाल, हामला ख़वातीन के चेकअप, वैक्सीनेशन और ज़रूरी अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। हैज़ा, मलेरिया और दीगर अमराज के इलाज के खुसूसी इंतज़ामात मुकम्मल। ग़िज़ाई किल्लत का शिकार बच्चों की स्क्रीनिंग और इलाज तेज़ रफ्तार में जारी है। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस का फुल कोर्ट इजलास में शिरकत से इनकार। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को खत लिख दिया जिसमें सुप्रीम कोर्ट के रूल्स को सर्कुलेशन के जरिए मंजूर करने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। जस्टिस मंसूर, मुनीब अख्तर, अथमिनुल्लाह और आयशा मलिक ने खत लिखा। कहा, रूल्स मंजूरी के लिए कभी फुल कोर्ट के सामने नहीं रखे गए। फुल कोर्ट के लिए एक निकाती एजेंडा ही रखा गया। एजेंडे में नए रूल से पैदा मुश्किलात के खात्मे का जिक्र है। बुनियादी एतराज़ दूर होने तक इस मीटिंग में शिरकत का फ़ायदा नहीं। हमारे खत को फुल कोर्ट मीटिंग मिनट्स का हिस्सा बनाया जाए। फुल कोर्ट मीटिंग मिनट्स को पब्लिक भी किया जाए। हमारी राय में रूल्स गैर कानूनियत का शिकार हो चुके हैं। हमेशा कानून की बालादस्ती के लिए काम किया। अदालती निज़ाम में शफाफियत, आसानियों से साइलिन को फौरी इंसाफ मिलेगा। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का तकरीब से खिताब। कहा कि टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के जरिए अदालती निज़ाम को मौसर बनाया जा रहा है। मुकदमात को जल्द निपटाना तरजीह होनी चाहिए। ओहदा संभालने के बाद इस्लाहात की ज़रूरत महसूस की। हमने 5 बुनियादों पर इस्लाहात शुरू किए। डिजिटल केस फाइलिंग का निज़ाम वज़ा किया गया। चीफ जस्टिस ने कहा, अदालतों में ई सर्विसेज का आगाज़ किया जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट में करप्शन के खात्मे के लिए एंटी करप्शन हेल्पलाइन कायम की। साबिक वजीर आजम और बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान की गुफ्तगू के दौरान पीटीआई कारकुनों का सहाफ़ियों पर तशद्दुद। मीडिया टॉक का बायकॉट कर दिया गया। कारकुनों के हमले में 2 सहाफ़ी जख्मी हो गए। सहाफ़ी को तशद्दुद का निशाना बनाकर मीडिया टॉक से बाहर निकाल दिया गया। तशद्दुद करता देखकर भी क़यादत की जानिब से कारकुनान को नहीं रोका गया। पुलिस मौके पर पहुंच गई। तशद्दुद करने वाले अफराद की गिरफ्तारी के लिए नफरी भी तलब कर ली गई। पीटीआई कारकुनान की बड़ी तादाद अडियाला के करीब मौजूद है। पीटीआई के कारकुनों का रवैया नाकाबिल बर्दाश्त है। तशद्दुद की ऐसी कार्रवाइयाँ आज़ादी सहाफ़त की बुनियाद को नुकसान पहुँचाती हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी वज़ीर इत्तलात आज़मा बुखारी ने पीटीआई के कारकुनों की सहाफ़ियों पर हमले की सख्त मज़म्मत कर दी। कहा कि सीनियर सहाफ़ी तैयब बलोच पर तशद्दुद पर सख्त अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ। आज़ादी सहाफ़त जमहूरी माशरे के लिए ज़रूरी है।